हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं टॉप 100 जीके ट्रिक का सीरीज, जिसमें 1 से लेकर 80 तक के जीके ट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं कुल 8 पार्टों में। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल भीम सर में जाकर आप उस सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और आज हम पार्ट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 81 से लेकर 90 तक के जीके ट्रिक्स होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है, इस जीके ट्रिक को अच्छे से याद करें और उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। यदि आप 1 से लेकर 100 तक के जीके ट्रिक्स का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप 99 रुपये में PDF को परचेज आसानी से कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 81वां नंबर से जीके ट्रिक्स। तो 81वां नंबर का जो जीके ट्रिक आपका है, जिसमें बताया गया है भारत के महारत्न कंपनियों के बारे में। तो भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं, वर्तमान में तो टोटल 10 महारत्न कंपनी है। तो इस 10 महारत्न कंपनी को आसानी से हम देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। तो महारत्न कंपनी वैसे देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कंपनियां होती है, जिसमें एक महारत्न कंपनी, दूसरा नवरत्न कंपनी और तीसरा मिनीरत्न कंपनी, जिसमें सबसे ज़्यादा दर्जा महारत्न कंपनियों को होते हैं। तो वर्तमान में 10 महारत्न कंपनी है जिसे हम याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है हिंदुस्तान के ONGC ने SBI से BP की दवा लिया। कैसे याद करेंगे? हिंदुस्तान के ONGC ने SBI से BP की दवा लिया। तो देखते हैं किसका क्या क्या इसमें अर्थ होता है। तो इसमें अर्थ अपन देखें तो अपन को याद करेंगे, हिंदुस्तान से कुछ अर्थ होगा, ONGC से आपको याद रखना है, SBI से आपको याद रखना है और BP शब्द से याद रखना है, जिससे हमें 10 महारत्न कंपनी आसानी से याद हो सकते हैं। तो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हिंदुस्तान से आपको याद रखना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या याद आएगा आपका? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ONGC में जो O से आएगा आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। N से आपका आएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, N से आएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। G से आपको याद रखना है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। C से आपको याद रखना है कोल इंडिया लिमिटेड, C से क्या आएगा? कोल इंडिया लिमिटेड। S से आपको याद रखना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, S से आएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। B से आपको याद रखना है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। I से आपको याद रखना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, I से आएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। BP में जो B से आपको याद रखना है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो था वो आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और ये है आपका भारत पेट्रोलियम। P से आपको याद रखना है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, P से आएगा आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो वर्तमान के 10 महारत्न कंपनी इस प्रकार से याद कर सकते हैं। हमारा 82वां नंबर का जो ट्रिक है वह है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम UNO कहते हैं, उसके कुल कितने अंग हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और कौन कौन से अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, देखते हैं कि इसे हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें वर्तमान में बहुत सारे देश इसमें शामिल है। तो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ जो संगठन है, जिसमें कुल 6 अंग है मुख्य रूप से। कुल कितने अंग है? 6 अंग। तो उन 6 अंगों को याद करने का ट्रिक है आपका आप सब ना महासुर हो। कैसे याद करेंगे? आप सब ना महासुर हो। इस आसानी से इस लाइन की मदद से अंगों को याद कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी का क्या क्या इसमें अर्थ होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें आ से आपको याद रखना है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आ से क्या आएगा? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। प से याद रखना है आपको प्रन्यास परिषद। स से आएगा आपका सचिवालय, सब से आएगा सचिवालय। ना से आपको याद रखना है न्यायालय, न्यायालय मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
महासुर में जो महा से आपको याद रखना है महासभा, और सूर से आपको याद रखना है सुरक्षा परिषद। तो इस प्रकार से हम संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों को याद कर सकते हैं। इन 6 अंगों को याद करने का दूसरा ट्रिक है आपका मैप्स टू। कैसे याद करेंगे? मैप्स टू शब्द से भी याद कर सकते हैं। देखते हैं सभी का अर्थ इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले एम से आपको याद रखना है महासभा, ए से याद रखना है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर इस वाले ए से आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पी से आपको याद रखना है प्रन्यास परिषद, H2 में 2 ठो एस से, एक आएगा एस से सुरक्षा परिषद और दूसरा से आएगा आपका सचिवालय। तो इस प्रकार से हम यूएनओ के अंगों को और याद कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे उस ट्रिक का उपयोग कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 83वां नंबर का ट्रिक है, वो है आपका यही जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है वहाँ कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है उनको हम याद कर सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मान्यता प्राप्त भाषा में भी कुल 6 भाषा आपको याद रखना है। वो 6 भाषा को अपन याद करेंगे SR फेस। कैसे याद करेंगे? SR फेस जो शब्द से इस संयुक्त राष्ट्र संघ के भाषाओं को याद कर सकते हैं। देखते हैं जिसमें सभी का अर्थ क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें, S से आएगा आपका स्पेनिश, R से आपको याद रखना है रशियन, F से आपको याद रखना है फ्रेंच, A से आपको याद रखना है अरबी, C से आपको याद रखना है चीनी और E से आपको याद रखना है इंग्लिश। तो इस प्रकार से हम 6 मान्यता प्राप्त भाषा को याद कर सकते हैं, जिसमें से 2 आपकी कार्यकारी भाषा है जहां उपयोग में लाई जाती है। एक आपका फ्रेंच और एक आपका है स्पेनिश। या कार्यकारी भाषा को देखो अपन और कैसे याद कर सकते हैं। जो ट्रिक अपन का जो SR फेस है, उस SR फेस में आपको फेस का पहला शब्द और फेस का लास्ट शब्द से आपको याद रखना है कार्यकारी भाषा में। तो F से आएगा आपका फ्रेंच और E से आएगा आपका इंग्लिश, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है, जो अनेकों बार बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा 84वां नंबर का ट्रिक है आपका तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी जो है उनके जो प्रमुख रचनाएं को देखते हैं हम कैसे याद करेंगे। तो रचनाओं को याद करने का सुपर ट्रिक है आपका 2 कवि राह में गीत गाते हैं। कैसे याद करेंगे? 2 कवि राह में गीत गाते हैं। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ है। तो देखते हैं सबसे पहले आपको 2 से याद रखना है दोहावली, क से याद रखना है आपको कवितावली, कवि से कवितावली, राह में जो रा से आपको याद रखना है रामचरितमानस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है। ह से आपको याद रखना है, ह से आएगा आपका हनुमान चालीसा जो तुलसीदास द्वारा रचित है, और गीत से आपको याद रखना है गीतावली। तो ये प्रमुख 5 रचनाएं तुलसीदास जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा 85वां नंबर का ट्रिक है आपका मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें हम याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है आपका हिंदी भाषा की जय हो। कैसे याद करेंगे? हिंदी भाषा की जय हो। इस शब्द से हम मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं को याद कर सकते हैं, जिसमें से देखते हैं किसका किसका अर्थ है। तो इसमें आपको भाषा और जय आपको याद रखना है। तो देखते हैं इनका अर्थ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले भा से आपको याद रखना है भारत भारती, जो बहुत बार पूछा जा चुका है मैथिली शरण गुप्त की रचना में। श से आपको याद रखना है साकेत, ज से आपको याद रखना है जयद्रथ वध, और यश से आपको याद रखना है यशोधरा। इसमें सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है भारत भारती पुस्तक। नेक्स्ट हमारा 86वां नंबर का ट्रिक है बंकिम चंद्र चटर्जी की जो प्रमुख रचना है उसको देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो इसको याद करने का ट्रिक है आपका आनंद व दुर्गेश कवि हैं। कैसे याद करेंगे? आनंद व दुर्गेश कवि हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना को याद कर सकते हैं इस लाइन की मदद से। तो देखते हैं क्या इसका अर्थ होता है। तो आनंद से आपको याद रखना है आनंद मठ, व से आपको याद रखना है वंदे मातरम, दुर्गेश से आपको याद रखना है दुर्गेश नंदिनी,
क से आपको याद रखना है कपाल कुंडला, और वी से आपको याद रखना है, वी से आएगा आपका विश्व वृक्ष, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका याद रखना है आनंद मठ, जो बहुत बार पूछा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाओं में आनंद मठ अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा 87वां नंबर का ट्रिक है आपका, भारत में विभिन्न धर्म के घटते क्रम। तो भारत में जो पाए जाने वाले जो धर्म है, तो सबसे अधिक कौन से धर्म है, उसके बाद कौन से धर्म कंटिन्यू टॉप 5 के आपको याद करना है, तो उसको याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है आपका हम ईश्वर। कैसे याद करेंगे, हम ईश्वर जो शब्द है, इससे हम भारत में धर्मों के क्रम को याद कर सकते हैं, जिसका अर्थ देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ह से आपको याद रखना है हिंदू, जो 80% तक भारत में निवास करती है। म से आएगा आपका मुस्लिम, जो 13% तक निवास करते हैं। ई से आपको याद रखना है ईसाई, जो 2.5% तक निवास है। स से आपको याद रखना है सिख, जो 1.9% तक निवास है। और व को पढ़ेंगे ब, तो ब से आएगा आपका बौद्ध। बौद्ध आपका 0.4% तक निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस लाइन से हम ईश्वर शब्द से भारत में पाए जाने वाले धर्म के क्रम को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 88वां नंबर का ट्रिक है आपका शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। तो भारत में शास्त्रीय भाषाओं का मतलब जिसका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है और बहुत ही प्राचीन भाषाओं के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में जो शास्त्रीय भाषाओं के अंदर देखते हैं, इसको अपन याद कैसे करेंगे इसका ट्रिक है आपका, मैं संस्कृत का ओम पढ़कर, मैं संस्कृत का ओम पढ़कर टीटी बना। कैसे याद करेंगे, मैं संस्कृत का ओम पढ़कर टीटी बना। इस शब्द से हम शास्त्रीय भाषाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। तो सभी शब्दों में सबसे पहले अपन देखते हैं, संस्कृत से आपको याद रखना है संस्कृत, क से आपको याद रखना है कन्नड़, ओ से आपको याद रखना है ओडिया, एम से आपको याद रखना है मलयालम, और टीटी में टी से आपको याद रखना है तमिल, और इस वाले टी से याद रखना है तेलुगु। तो इस प्रकार से हम भारत की शास्त्रीय भाषाओं को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 89 नंबर का ट्रिक है आपका, भारत में आए यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में आए जो यूरोपीय कंपनी थे, उनमें देखते हैं सबसे पहला कौन आया था, उस आधार पर एक क्रम जमाया गया है। तो उसको देखते हैं, याद करने का ट्रिक है पुत्र अड़ा डैड फंसा। कैसे याद करेंगे, पुत्र अड़ा डैड फंसा। इस शब्द से हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को याद कर सकते हैं। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन को क्रम को देखते हैं, सभी का अर्थ क्या क्या है। तो पुत्र से आपको याद रखना है पुर्तगाली, जो 1498 में भारत आए थे। अड़ा में जो अ से आपको याद रखना है अंग्रेज, जो सन 1600 में भारत आए थे। ड से आपको याद रखना है डच, जो सन 1602 में भारत आए थे। डैड से डे से आपको याद रखना है डेनिस, जो 1616 में भारत आए थे। फ से आपको याद रखना है फ्रांसीसी, जो 1664 में भारत आए। और स से आपको याद रखना है स्वीडिश, जो 1731 में भारत आए थे। तो सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी का नाम क्या है अपना, पुर्तगाली। और सबसे अंत समय में भी यही गया था आपका, जो सबसे अंतिम समय में भारत से जाने वाली कंपनी भी पुर्तगाली थी, जो गोवा में बहुत सालों तक निवास की थी आज़ादी के बाद भी। आज का हमारा अंतिम ट्रिक है 90 नंबर का, जिसमें बताया गया है भारत में स्थित टकसाल के बारे में। टकसाल का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर सिक्कों का ढलाई होता है अपने देश में, उन्हें हम टकसाल कहते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से कुल 4 टकसाल स्थित है। तो चारों टकसाल को पूछा जाता है कि भारत में टकसाल या सिक्कों की ढलाई इनमें से कहाँ कहाँ होती है। तो सिक्कों की ढलाई जहाँ होता है उसको अपन टकसाल बोलते हैं। इन्हें हम याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है आपका महकना। कैसे याद करेंगे, महकना शब्द से इसको याद किया जा सकता है। तो महकना में देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या होता है, जहाँ पर टकसाल स्थित है। तो म से आपको याद रखना है महाराष्ट्र, हे से आपको याद रखना है हैदराबाद, क से आपको याद रखना है कलकत्ता, और न से आपको याद रखना है नोएडा।
तो इस प्रकार से हम महकना शब्द से भारत में स्थित टकसालों को याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा 81 से 90 तक के जीके ट्रिक हो गए। पार्ट 10 में अपन 91 से लेकर 100 तक के जीके ट्रिक्स पढ़ेंगे, जो इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो या ट्रिक अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छा वीडियो या ट्रिक बनाने का प्रयास करें और आप तक पहुंचा पाए। धन्यवाद।